विप्र विप्र करके भगवान वंदन करते हैं। तो परशुराम भगवान कहते हैं, तू निरा हमको ब्राह्मण ही जानता है, अभी तू हमको ठीक से समझ नहीं पाया। मैं निरा ब्राह्मण नहीं हूं तो तो भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार महिदेव नदीनी। ये मेरा परिचय है। मेरे इष्ट के धनुष को तोड़कर तुम अपने को वीर मान बैठे हो। अभी लगता है मेरे बारे में तुमको किसी ने बताया नहीं। कई लोगों का बड़ा मधुर स्वभाव होता है, अपने बारे में खुद इतना बता देते हैं कि आप घबरा जाएंगे, फिर भी कहते हैं अब जो हमने छोड़ा इनसे पूछ लीजिए। जब आदमी बहुत हल्का होता है तो अपने बारे में बताने के लिए 4-5 लोग रखता है। हमने एक कंपनी खोली है, उसका नाम है वाह कंपनी। वो लोग केवल यही बताते हैं वाह 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 बस। और ये वाह कंपनी वाले इतना बता देते हैं कि जिसके बारे में बताते हैं उसकी कंपनी हो जाती है आह कंपनी। एक वाह कंपनी और दूसरी आह कंपनी। इसलिए कोई हमारे बारे में बहुत बताए तो कान बंद रखना चाहिए। भगवान बोले, हे नाथ, राम एक लघु नाम हमारा। मेरा नाम तो छोटा सा है राम, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका परशु के सहित राम, आपका नाम हमसे बहुत बड़ा है परशुराम। परंतु हम अपने वंश के स्वभाव को क्या कहें। हम रघुवंशी हैं, काल भी हमको ललकारता है तो हम रणांगण में उसके साथ युद्ध करते हैं। परंतु कठिनाई ये है, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ माता, ये कुछ भी करें इनसे हम युद्ध नहीं करते। आप ब्राह्मण देवता हैं महाराज, आप तो मारे तब भी आपके पांव पूजने का है। मारत हूं पा परी है तुम्हारे। हे नाथ, विप्रवंश के असि प्रभुताही, अभय होई जो तुम ही डेराई। आपके वंश की ऐसी गरिमा है, गरुता है, दिव्यता है कि जो आपसे डरेगा वो सर्वत्र निर्भय हो जाता है। अरे भगवान की वाणी सुनकर भगवान परशुराम जी की मति पलट गई। और तब भगवान ने कहा, राम रमापति कर दनु ले हो, राम रमापति कर धन ले हो, मोर संदेह
विष्णु का दिया अजगम राम जी को भेंट करते समय भगवान परशुराम का आवेश परमात्मा में प्रवेश कर गया। तत्पश्चात भगवान की 9 बार जय जयकार करके भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर तप करने चले गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, परशुराम भगवान की। भगवान का दिव्य स्वरूप, देवता लोग उस पर पुष्प की वृष्टि करते हैं राम जी के ऊपर। देवन दीने दुंदुभी प्रभु पर वर्षहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटे मोह। अब जनकराज महाराज गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के यहाँ पधारे। महाराज क्या आज्ञा है? गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, रहा विवाह चाप आधीना, तो टूटत ही धनु भयो विवाह। अब आपके वंश की जो व्यवहार परंपरा है उसका प्रतिपादन करिए। क्या व्यवहार परंपरा है? देखो, आजकल विवाह में खटरम बटरम बहुत हो गया है। जिसको जहां मन करे वहीं ब्याह कर लेता है। न गांव की आवश्यकता, न परिवार की आवश्यकता, न मामा की आवश्यकता, न कक्का की आवश्यकता, न माई की आवश्यकता, न बाप की आवश्यकता। जो जहां मन करे ब्याह कर लेता है। गीता जी में पार्थ कहते हैं, हे वासुदेव, युद्ध की प्रेरणा आपने दे दी, युद्ध होगा, सारे पुरुष लोग मार दिए जाएंगे, तो सब संतानें वर्ण संकर हो जाएंगी। वनस्पति विज्ञान में एक चैप्टर है द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मैं किसी बात का न विरोधी हूं न समर्थक हूं, लेकिन मेरी एक अवश्य प्रार्थना है कि विवाह एक संस्कार है, इसको संस्कारमय ही रखिए। यदि भगत हैं तो चाहे जैसे न करिए भाई, चाहे जैसे। और प्रेम विवाह तो कदापि मत करिए। हमारे एक मित्र हैं, पारिवारिक न्यायालय के जिला जज हैं, कहते हैं गुरुजी सबसे अधिक तलाक प्रेम विवाह वाले लेते हैं। अब समझ में बात ये नहीं आती है, यदि प्रेम है तो तलाक क्यों? प्रेम में तलाक होता है क्या? प्रेम में छटकन होती है क्या? यदि प्रेम हो गया तो प्रेम में समर्पण होना चाहिए, प्रेम में अधिकार की चेष्टा कदापि नहीं होना चाहिए। और यह कार्य श्रेष्ठ का है, माता का है, पिता का है, भाई का है, बंधु का है, काका का है, चाचा का है, मामा का है, फूफा का है। ये रिश्ते मधुरता बनाते हैं। माधुर्य में रहिए, बाजा गाजा बजे, गांव नगर जुटे, तब जाकर विवाह संस्कार संपन्न हो। 8 प्रकार के विवाह बताए गए। इसमें आर्ष, ब्रह्म, ये 2 ही श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो प्रजापत्य विवाह में लेन देन होता है। गंधर्व विवाह तो करना ही नहीं चाहिए। वीरत्व का परीक्षण हो बात और है। राक्षस विवाह, अरे राम भगवान बचावे। बेमेल विवाह, नहीं, श्री राधे को